हर कश्मीरी माँ को इस चीज़ के लिए खड़ा होना होगा कि हमें अपना बेटा अफजल नहीं अफसर बनाना है, तभी बातें होंगी सही, नहीं तो और कुछ नहीं होगा। आप रोटी के लिए कभी तरसोगे, कभी 3G के लिए तरसोगे, कभी 4G के लिए तरसोगे। ये तो कह रहे थे यार हरियाणा में नहीं जीत पाएंगे, हरियाणा में बीजेपी आएगी, कुत्ता हम नाम कुत्ता रख लेंगे। क्या इन्होंने नाम कुत्ता रख लिया? राहुल गांधी को बोले अब हम ये निकम्मे औलादे हैं। इनका काम है इतना अच्छा कश्मीर दे दिया, जबकि गांधी परिवार से आज तक कोई गया नहीं था कश्मीर में। लेकिन आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी वहाँ बर्फ पे खेलते हुए पाए जाते हैं। इन्होंने दिए मदरसे, इन्होंने दी शरीयत, इन्होंने दी सब्सिडी हज पे। ये क्या बात कर रहे, क्यों नहीं गया? वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि वहाँ पे ये जो चीजें हैं वो बहुत चल रही हैं 370 को लेकर, आपको लग रहा है लग जाएगी 370 धारा? नहीं लग सकती सर, केंद्र शासित राज्य है, इनकी 10 पीढ़ियां भी आ जाएं तब भी धारा 370 को दोबारा से लागू नहीं कर सकती। और दूसरी बात है, आप इनकी मानसिकता अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता ये है कि दोबारा से पत्थरबाज क्यों नहीं पनप रहे, इतना 10 साल हो गया। पत्थरबाज क्यों गायब हो गए? पत्थरबाजों को दोबारा से रोजगार देना है 500-500 रुपये दे करके, लेकिन सेना का सम्मान इनको नहीं दिख रहा। जो सेना इनकी भी रक्षा कर रही है, इनकी भी सुरक्षा कर रही है, डूब के मर जाना चाहिए इनको। उसके बाद तिरंगा जलाया जा रहा था जब तक धारा 370 लागू थी वहाँ, तब तक पत्थरबाजी कर रहे थे सेना के ऊपर। तब तक मेरे हर एक कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा रहता था हर दूसरे दिन। वहाँ पर ट्रेन छोड़िए, पैदल इंसान नहीं चल सकता था सर। आज जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी ना, बहुत इनको पीड़ा हो रही है। एक इंसान चाहता है मुझे इतना अच्छा राज्य बना करके किसी ने दे दिया तो मैं इसको और विकसित बनाऊं। जैसे एक बाप अपने औलाद को एक मकान दे जाता है, तो वो औलाद अगर अच्छी होती है, काबिल होती है, वो कहती है मैं इसको और अच्छा बनाऊं ताकि मेरे बाप का नाम रोशन हो। ये निकम्मे औलादे हैं, इनका काम है इतना अच्छा कश्मीर दे दिया, जबकि गांधी परिवार से आज तक कोई गया नहीं था कश्मीर में। लेकिन आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी वहाँ बर्फ पे खेलते हुए पाए जाते हैं, बाइक राइडिंग करते हुए। धारा 370 को बताया जा रहा है कि वहाँ पे मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहे हैं। तो मुस्लिमों ने इतनी ज़्यादा परसेंटेज कैसे बढ़ा दी मोदी सरकार की? वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गई? उनको तो वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। और जहां तुम्हारी 47-48 सीटें आई हैं, मुझे तो लगता है 90 की 90 सीटें तुम्हारी ही आनी चाहिए थी वहां पर। क्यों जनता ने तुम्हें नकारा है? क्यों मोदी सरकार को 37 से 38 सीटें वहां पर दे दी? क्यों दी हैं? आप इसके तो सोचिए। कहीं ना कहीं वहां का भी मुस्लिम जाग रहा है, क्योंकि कोई भी माँ, कोई भी बाप अपने बच्चों को अंधा होते हुए नहीं देखेगा। क्योंकि जब वो सेना को पत्थर मारते थे और सेना जवाबी कार्रवाई करती थी आंसू बम छोड़ करके, तो उसके छर्रे जब आंखों में जाकर लगते थे तो अंधे हो जाते थे। उन्होंने सोच लिया कि पिछले साल 1 लाख समथिंग करोड़ का टूरिज्म आया है, इसका मतलब दुनिया नहीं, विदेशों से भी लोग कश्मीर आना चाहते हैं। हम मेहनत करके कमा लेंगे, लेकिन हमें ये 500 रुपये हराम का नहीं चाहिए। ये सेना को, अपने शौर्य को पत्थर मार के हमें 500 रुपया नहीं चाहिए। ये तिरंगा आज हमारा लहराया जा रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पाकिस्तान की तरह 150 रुपये 300 रुपये किलो आटा नहीं चाहिए, 150 रुपये किलो, 150 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं चाहिए। ये वहाँ की जनता समझ रही है। वो भी कह रही है कि भैया हम भी भारत का हिस्सा हैं, हम भी 4G 5G इंटरनेट यूज़ करने के लिए बने हैं, हम भी यहाँ पर रोज़गार बनाने के लिए बने हैं, हम भी खुशहाल जीवन बिताने के लिए बने हैं। ये वहाँ की जनता की सोच है। लेकिन इनको एक मौका दोबारा वहाँ की जनता ने दिया, ये उसका गलत यूज़ कर रहे हैं। और इनको ये नहीं पता कि चुनाव परमानेंट नहीं हो गए आपके। चाचा नाम क्या होगा आपका? जी, आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम सागर। अच्छा, आपको लग रहा है 370 लगनी चाहिए? नहीं, 370 हटानी चाहिए। जो 370 लगी हुई थी, इसको वो तो हट चुकी है, लेकिन आपको मसला नहीं पता होगा। आपको लग रहा है धारा 3, इधर आ जाइए आपको लग रहा है धारा, हाँ, योगी जी का बयान आया है अभी अभी हाल ही में कि 370 जैसे ख़त्म किया गया है या 35A जैसे ख़त्म किया गया है ना पूरी जड़ से, तो वैसे ही इन कांग्रेसियों को भी ख़त्म किया जाएगा। 370 क्या स्टेट का मामला है? क्यों थाल पीट रहे हैं भाई? वो किसको बरगला रहे हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, उसको संशोधन किया है। 370 इसने हटाया। अगर मान लो हटाया तो नहीं गया, संशोधन ही हुआ, और उसमें जो भी करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो वो थाल किसको पीट के बरगला रहे हो भाई? किसको मूर्ख बना रहे हो? तुम वहाँ पे मूर्ख बना के वोट पा गए, और कह तो रहा हूँ धर्म के नाम पे वोट पड़ा है। जहाँ पे वो ये कह रहे हैं चाहे भले ही
इसे सेंट्रल गवर्नमेंट हटाए, सांसद में ये जो संसद भवन है यहाँ पे बिल पास हो, लेकिन हम कश्मीर के लोगों में वो जो विचारधारा है वो हम वापस से लाएंगे और 370 आतंकवादी बनाएंगे कश्मीर की जनता को। इनकी सोच है कि हर घर से हिजबुल्ला निकालो, अभी रैली निकाली तो थी, ये हिजबुल्ला बनाएंगे, ये कलाम साहब नहीं बनाएंगे, ये वीर अब्दुल हमीद नहीं बनाएंगे, ये बिस्मिल्लाह खान नहीं बनाएंगे, ये हर घर से हिजबुल्ला निकालना चाहते हैं और इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जरूरी है। देखो क्या होता है ना, हमें हर कश्मीरी माँ को इस चीज़ के लिए खड़ा होना होगा कि हमें अपना बेटा अफजल नहीं अफसर बनाना है, तभी बातें होंगी सही, नहीं तो और कुछ नहीं होगा। आप रोटी के लिए कभी तरसोगे, कभी 3G के लिए तरसोगे, कभी 4G के लिए तरसोगे, तो हमें यही हर माँ को खड़ा होना पड़ेगा आज अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने पतियों के लिए कि घर से कफन और बता रहा हूँ यार, ये जो 370 कह रहे हो, एक मिनट, 370 कह रहे हो, पहली बात तो 370 हट ही नहीं सकती। क्यों नहीं हट सकती यार ये इलीगल है। 370 कैसे हट जाएगी वहाँ पे? आप मुझे इसलिए नहीं हट सकती है, सही बोल रहा है, ये इसलिए नहीं हट सकती कि उसी ने तो उसको जोड़ा है भाई, भारत से जम्मू कश्मीर 370 की वजह से जुड़ा है। भाई साहब, जो वहाँ की सांसद है वो कैसे, वो ये बिल हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। ये तो क्यों कर रहे हैं? घूम रहा है। एक बात बताओ, वो तो घूम रहा है ना। सरकार से बाहर थे। एक बात बताओ, ये तो इलीगल है यार। पहले पढ़ तो लो, पहले उसे स्टडी तो कर लो। ये तो इलीगल है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, तो भारत सरकार के अंडर में है यार। ये प्रस्ताव भी कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ तो गया, पेश तो हो गया। तो 1966 में जब गौरक्षक दलों नागा साधुओं ने प्रस्ताव रखा था कि गौ माता को राष्ट्रमाता बना दिया जाए, तो बन गया, गौ माता राष्ट्रमाता बन गई। तो वही चीजें, वही सोच है ये लोग, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये लोग हैं। पहले ये बताओ, ये वही चाहते हैं कि एक गाड़ी में चीफ मिनिस्टर के 2 झंडे लगे, यही वाले लोग हैं जो चाहत रख रहे हैं कि 2 झंडे लगे, एक कश्मीर का एक भारत का। अगर तुम ये चाहते हो तो फिर दिल्ली में नौकरी लेने क्यों आते हो, तुम और स्टेट में नौकरी मांगने क्यों जाते हो? फिर क्यों कहते हो जो पैकेज दे रही है गवर्नमेंट वो जम्मू कश्मीर को इतना दे उतना दे? फिर तुम उम्मीदें क्यों रखते हो? आयुष्मान कार्ड और फलाना कार्ड, जितना भी स्कीमें लॉन्च करती है गवर्नमेंट, पहले जम्मू कश्मीरियों में होना चाहिए। तो भैया जब तुम खुद चाहते हो कि भैया हम अलग रहना है, एक पैकेज एक परिवार को चाहिए, जनता के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे मैं आपको एक बातों का जवाब दूंगा। आपने कहा कि धारा 370 नहीं लगने की, तो पहली बात तो ये कि वहाँ के जो नेताओं से सवाल करेंगे, जो नेताओं के समर्थक थे, उन्होंने कहा लगे ना लगे ये सब एक अलग मसला है, हम कश्मीर के लोगों में इतना जज्बा भर देंगे कि 370 वो हमेशा याद रखेंगे कि लगानी है और लगानी है। यार यही जब पाकिस्तान और भारत अलग हुआ था ना, तब भी तो जज्बा ही था। 4.5 जंगों में तुम्हें कुत्ता बनाया, समझ रहे हो? 90,000 सेना तुम्हारी साढ़े वापसी डाली। चाहती तो इंदिरा गांधी थी पागल, चाहती तुम्हें कुत्ता बना देती, तुम्हारी औकात न होती तुम्हें साढ़े भारत की तरफ देखने की। अब कहाँ गए वो पाकिस्तान? अब क्यों नहीं आंख दिखाता? साड़ों धेड़ के रख देंगे और पता भी नहीं चलेगा। अभी तो तुम 2 चावल के दाने खा रहे हो, वो भी छीन लेंगे तुम्हें, वो भी छीन लेंगे। यार एक बात बताओ, इसमें पढ़े लिखने की बात है ना। अब ये तो कुत्तों की तरह कुछ भी बोलेंगे, ये तो कुत्तों की तरह कुछ भी बोलेंगे। ये तो कह रहे थे यार हरियाणा में नहीं जीत पाएंगे, हरियाणा में बीजेपी आएगी, कुत्ता हम नाम कुत्ता रख लेंगे। क्या इन्होंने नाम कुत्ता रख लिया? राहुल गांधी को कुत्ता बोले अब हम? यार कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो भाई? आपको एक बात बताऊं, कश्मीर तो छोड़ो, कश्मीर छोड़ो, महाराष्ट्र, अभी तो महाराष्ट्र में इलेक्शन है। महाराष्ट्र में जब जीतेंगे ना तो कहेंगे अरे ईवीएम, जब महाराष्ट्र भी जीत गए फिर झारखंड जीतेंगे, कहेंगे अरे भैया ये तो पता नहीं कैसे जीत गए। फिर आएंगे दिल्ली, दिल्ली में हम कुछ ना होने देंगे, दिल्ली में कुछ ना होने देंगे। दिल्ली में साड़ों को जूते उतार के मारेंगे इस बारी, दिल्ली में जूता उतार के मारेंगे खुजली वाले को, यकीन मानना। यार तुम क्या बात कर रहे हो? 370 हट जाएगी, ये हो जाएगा। अरे यार जब भारत सरकार के अंडर में वो तो साढ़े जुमला देंगे, जो ऐसे 8,500 को जुमला दे रहे थे तो वैसे ही देंगे। तो एक बात बताइए, वो तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये जुमला है तो क्या बीजेपी वाले भी नाटक कर रहे हैं कि पिटने का? हम तो ये सवाल उठा रहे हैं कि सोनिया गांधी जी का पुत्र राहुल गांधी है। अब हमें इस बात का जवाब दो। ये सही कह रहे हैं, हमारे को पढ़ाया गया अकबर महान था, हुमायूं महान था, औरंगजेब महान था, हमें लगा होंगे महान, भाई पढ़ा रहे हैं तो होंगे। हमें बताया गया भैया झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, हमने कहा बिल्कुल थी, हमने सारी चीज़ों को स्वीकार किया। लेकिन हमें आज तक शुक्र है किताबों में ये नहीं पढ़ाया गया, नहीं तो कोई भी बच्चा पास आउट ना होता। वो दूसरी कक्षा नहीं पास करता था, पहली छोड़ दो, तीसरी छोड़ दो। अगर ये बताया था भाई इंदिरा गांधी जी ने विवाह किया था किससे? फिरोज गांधी थे,
फिरोज गांधी जो था वो पारसी था या खान था, वो छोड़ दीजिए, हम पारसी मान लेते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के जो बच्चे हुए राजीव गांधी और संजय गांधी, अब वो पारसी होने चाहिए थे। उन्होंने शादी करी सोनिया गांधी से, वो ईसाई निकली। तो ये क्या क्या एलिगेशन लगा दिए इन्होंने राहुल गांधी पे? एलिगेशन लगाना आसान है लेकिन काम करना मुश्किल है। राहुल गांधी जी ने काम करा है। अरे काम किया, कांग्रेस ने काम किया, 70 सालों में 60 सालों में काम किया, क्या काम नहीं किया है? क्या काम नहीं किया ये बताओ बस। एक मिनट, सिर्फ एक जवाब देना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ क्या काम नहीं करा, मैं बताना चाहता हूँ क्या काम नहीं करा। सुनिएगा सर, सुनिएगा क्या काम नहीं करा, मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए। देखिए 1949 में क्या हुआ, चाइना आजाद हुआ, वो देखो 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गया। अच्छा, फिलिस्तीन को देख लो कहाँ चला गया था मेरे भाई। इजराइल इतना सा देश, इतना सा इजराइल देश, साला 49 में वो आजाद हुआ, देख लो कहाँ चला गया। ठीक है, सुनते लो भाई साहब। आपको पता है साउथ अफ्रीका और वो साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया कहाँ आजाद हुए थे, आज कहाँ खड़े हैं। ठीक है, इन्होंने दिया मदर से। भाई साहब कांग्रेस ने बहुत काम करे, तो पागल है भाई साहब, ये पागल लड़का है। सुनो, इन्होंने दिए मदर से, सुनो, इन्होंने दिए मदर से, इन्होंने दी शरीयत, इन्होंने दी सब्सिडी हज पे। ये क्या बात कर रहे, क्यों नहीं दिया भाई साहब? मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। आज जिसके देखो, जिसकी 3 पीढ़ियों ने कुछ काम नहीं करा, जिसकी 3 पीढ़ियों ने कुछ काम नहीं करा, 25% इटली उसका है, 25% इटली उसका है। जिसके 3 पीढ़ियों ने कुछ काम नहीं करा है, सुनते रहो। कैसी बातें कर रहे हो, क्यों नहीं काम करा कांग्रेस ने?